अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की, आलोक सर की वीडियो है। टॉपिक है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो का अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जिस वीडियो को मैं आपके साथ देखने वाला हूं वो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। यानी कि एशिया में सबसे ताकतवर मुल्क कौन सा है, इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है। तो चलिए भाई, देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता किसे ताकतवर मान रही है। चलिए। हेलो एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट अनम शेख। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल डेली स्वैग। आज मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और लोगों की जानी बढ़ूंगी और उनसे पूछूंगी कि उनको क्या लगता है किंग ऑफ एशिया कौन सी कंट्री को वो देखते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश और ईटीसी। उनकी नज़र में किंग ऑफ एशिया कौन सी कंट्री है। तो लोगों की जानी बढ़ते रिव्यूज़ लेते हैं। आप भी अपने रिव्यूज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लोगों की जानी बढ़ते आए मेरे साथ। ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि किंग ऑफ एशिया कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान या फिर इंडिया। देखा जाए, अगर इकोनॉमिकली देखा जाए और यानी कि वतन से मोहब्बत को एक साइड पे रखकर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंडिया ही। हमें आपका फ्रीहा। फ्रीहा, अच्छा, इतनी खूबसूरत लड़की है, इंडिया वालों ने वैसे फिदा हो जाना है। तो आपसे मुझे ये पूछना है कि फ्रीहा, आपको क्या लगता है कि एशिया का किंग कौन सी कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान। इंडिया। अच्छा, इतने इसमें हंसने वाली क्या बात थी। मैं सोच रही थी क्या बोलूँ, पाकिस्तान कहने को दिल कर रहा था मेरा। अच्छा, लेकिन कहा नहीं। मुझे पता क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारे हालात वाकयात ही ऐसे हैं कि कोई भी पाकिस्तान अपने मुंह से नहीं निकालता। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्यों लगता है कि इंडिया डे बाय डे तरक्की कर रहा है, उसके पीछे की क्या वजूहत है। उसकी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, उसके बाद दूसरे उनके पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो अपनी आवाम को वो दे रहे हैं। कई मामला में पाकिस्तान के खिलाफ हो जाते हैं, बट यह कि जो चीज़ें वो अपने मुल्क में प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रही हैं माशाल्लाह से। आप सबको पता ही है, तो फिर मैं क्या कहूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है इंडिया जैसे अब अपनी हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है, आने वाले सालों में वो आप कहाँ देखती हैं इंडिया को। बस किसी अच्छे लेवल पे होगा, अब यही कह सकती हूँ। पाकिस्तान के बारे में सोचा था कि किसी जगह पे पहुंचेगा, बट ये इधर ही लटका रहेगा। आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। कर तो सकता है अगर करना चाहे तो, मतलब कि पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है बट कर नहीं पा रहा है वो अलग बात है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है ना जो, वो बहुत स्लो जा रही है, किसी काम के नहीं है, फ्लॉप है एक नंबर की। क्या बोलूँ मैं, आप सबको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या है। अब आगे आप अच्छे से जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे पास एक लड़कियां दो मौजूद है मिलके, और उनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। तो इनसे पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री आपको कौन सी लगती है, किंग ऑफ एशिया। किंग ऑफ एशिया चाइना मुझे लग रहा है। चाइना। चाइना, अच्छा, चाइना आपको पहले नंबर पे लगती है, तो दूसरे नंबर पे आपको क्यों कौन सी लगती है। इंडिया। चाइना और इंडिया। पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं आप। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया क्यों है। चाइना में तो मैंने देखा है कि मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो इंडिया में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप कहते हैं कि इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है। इंडिया का जो है वो, एक तो हॉस्पिटल्स आपको पता है दिल्ली में हॉस्पिटल्स हैं, और दूसरा ये कि एजुकेशन के हवाले से ठीक है, अच्छी है, अच्छा जा रहा है। अच्छा, आपका क्या कहना है। चाइना के हवाले से मैं ये कहूँगी कि बेशक वो डुप्लीकेट बनाता है या जिस तरह भी बनाता है, क्या हमारी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें हैं ना हमें मिल जाती हैं चाइना से। तो आपका इंडिया के क्या 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 कहना है उसके बारे में। इंडिया के हवाले से भी ठीक है, उसके बारे में मुझे कुछ इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन चाइना के हवाले से है ही है। चाइना में ये है कि आप स्टडी के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है वो, मतलब हम लोग जो स्टडी प्लान्स करते हैं अपने, वो जो सबसे ज़्यादा यहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं चाइना को। आई डोंट वाई, बट प्रेफर किया जाता है चाइना को। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान कहाँ पे होगा। आने वाले, हमारी तो अभी आइडिया तो कोई नहीं है, जो हालात तो कुछ कहा नहीं जा सकता जिस तरह के ये हालात चल रहे हैं। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान बामुश्किल ग्रो करेगा कंट्री को। पहले तो काफ़ी अच्छा था, हर लिहाज से ठीक ठाक, यानी कि अब तो यहाँ तक कि एक गरीब आवाम जो वो खाना भी ठीक से नहीं खा सकती।
उनके लिए भी इतना मुश्किल बना हुआ है ये चीज़। अच्छा, आपको क्यों लगता है ऐसा? सिर्फ इकोनॉमी वाइज आपको लगता है? जी इकोनॉमी वाइज है, देखें ना आप इंडिया की, पहले तो देखें उनकी प्रोडक्शन देखें। आपको मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। पाकिस्तान में एक रकबा है, वो गंदम अगर पैदा करता है फ़र्ज़ करें 10 kg, वहाँ पे वही सेम मट्टी है, सेम बाउंड्री है, सेम जोग्राफियाई चीज़ें हैं, पर वहाँ पे वो 50 kg पैदा हो रही है। क्या वजह है इसकी? तो ये छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही फैक्टर फिर आगे उनको बड़ी चीज़ों में फिर कंट्रीब्यूट। मुझे ये बताइएगा, इकोनॉमी से हट के आपको क्या लगता है, आईटी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, या फिर वो टाटा कंपनी का सीईओ उसने कितना कुछ किया, इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी देखें जी, वो लोग हैं सेल्फ मेड, उन्होंने मेहनत की हुई है। अब टाटा कंपनी के आप सीईओ देखें, आप ये ना देखें उसके पास नेटवर्थ उसकी कितनी है, ये देखें उसने स्टार्ट कहाँ से किया। हम अगर उनकी केस स्टडी देखें, दे वाज जस्ट अ लेमैन, फिर उन्होंने अपने बिजनेस चमकाए, फिर उन्होंने यानी कि काफ़ी एफर्ट्स की। उन एफर्ट्स के बाद फिर उन्होंने नाम बनाया, दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में उन्होंने मकाम बनाया। जबकि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितना हमारा GDP है उनसे ज़्यादा उनकी वहाँ पे वो होगी, यानी कि उन पर सिंगल पर्सन की वहाँ पे वो इनकम होगी। यानी कि तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में पाकिस्तान तरक्की करेगा, किंग ऑफ एशिया में आएगा? देखें वो कहते हैं ना, पेवस्तर है शजर से उम्मीदें बहाल रख। देखें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, हाँ कीप ऑन गोइंग, स्काई इज़ द लिमिट। एफर्ट कर रही है, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। एक वक्त आएगा, मुझे यकीन है, बल्कि उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इंडिया को टक्कर देगा, ना सिर्फ इक्वल आएगा बल्कि ऊपर जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, अपने कंट्री को लेके आगे चला गया, तो इसकी क्या वजूहत लगती है? देखिए इसकी वजूहत ये हैं कि पहले उन्होंने काम किया एजुकेशन पे। एजुकेशन इज़ द मेन वेपन। ये भी उन्होंने, विंस्टन चर्चिल ने भी यही बात कही थी कि अगर किसी कौम ने तरक्की करनी है तो अपनी एजुकेशन लिटरेसी रेट को इंक्रीज़ करे। अब इंडिया का लिटरेसी रेट में बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश, जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज की जाती है। अब इंडिया के छोटे छोटे बच्चे को बात करके देख लें, वो आपको हैरान परेशान करके रख देगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाए IT। अब गूगल का CEO कौन है? इंडियन है, पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं है, इंडियन ही है। क्यों? उन्होंने लिटरेसी रेट इंप्रूव किया है, ज़ाहिर बात है उसका वाइस वर्सा इम्पैक्ट हुआ है। और एजुकेशन के अलावा IT सेक्टर भी उनका बूम किया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी वो टॉप पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम। ओपोजिशन में बैठे हुए हैं। ओपोजिशन का मतलब होता है विपक्ष में बैठना। खैर जबान फिसल गई होगी, खैर कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, मेरी भी जबान फिसल जाती है यार। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी वहीद। वहीद, आप मुझे ये बताइएगा कि किंग ऑफ एशिया आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री है, इंडिया या पाकिस्तान? नहीं, अभी जो मौजूदा हालात तो वाक़यात हैं उसके हिसाब से डेफिनेटली इंडिया है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इंडिया है? इंडिया बहुत आगे है। देखें वहाँ पे जो है ना वो लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पे पाकिस्तानी में बहुत पॉवर्टी है। वहाँ पे ये है कि जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है उनका। आप बिल्कुल आप देखें तो उनका एक बच्चा जो है ना नॉर्मल, यानी जो सही मेहनत करने वाले लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं और टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि किंग ऑफ एशिया इंडिया है, तो आने वाले सालों में पाकिस्तान कहाँ पर आप देखते हैं? नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी ज़ाहिर बात है, हमारी तो हमेशा से ये ख्वाहिश भी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान फलेगा, आगे ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, और जा भी रहा ये नहीं है। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो वो इंडिया अब बहुत आगे है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका वर्ल्ड में बिजनेसेस हैं। हमारे पाकिस्तान में आप देखेंगे, आप कहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में बिजनेसेस, जो वर्ल्ड पाकिस्तान के वर्ल्ड में बिजनेसेस इतने ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो इंडिया ही है। इंशाल्लाह पाकिस्तान करेगा तरक्की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी व्यूअर्स, लोगों के रिव्यूज़ आपने जाने हैं। लोगों का कहना है कि इंडिया अपने हर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और फर्स्ट रैंक पर वो आ रहा है। तो आपके क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको लगता है कि इंडिया सच में फर्स्ट रैंक पे ग्रो कर रहा है अपने हर सेक्टर को। तो लोगों ने बताया कि चाइना का भी बहुत ज़्यादा अच्छा मटीरियल होता है। लोगों का कहना है कि चाइना भी बहुत ज़्यादा डिवेलप कर रहा है निस्बत पाकिस्तान, और इंडिया का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल जा रहा है। तो इंडिया आने वाले सालों में और ज़्यादा मज़ीद तरक्की करेगा। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और हमारे चैनल को यही से करती हूँ गलत और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मुझे देखने के लिए इसी चैनल को वॉच करें डेली। आज के होस्ट अनम शेख को इजाज़त दें, मिलते हैं कल, बाय बाय। चलिए भाइयों, वीडियो तो ख़त्म हो गया। और देखिए जाहिर सी बात है कि मैं फिर कहता हूँ कि कोई कंपैरिजन नहीं है, ना इंडिया का चाइना से कंपैरिजन है, ना इंडिया का पाकिस्तान से कंपैरिजन है। सब अपने अपने बुलबुले में हैं और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इसमें डिपेंड ये कर रहा है कि भाई आप काम किस ओर ले जाने के लिए कर रहे हैं अपने देश को। चाइना
उनकी अलग नीतियां हैं, अलग पॉलिसीज हैं, तो वो अपने हिसाब से काम करके उन्होंने देश को आगे बढ़ा दिया। हमारे पास उनसे थोड़ा अलग रास्ता है, लेकिन हम भी काम कर रहे हैं, थोड़ा सोशल, थोड़ा ये ले दे के, तो हम भी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। अब बारी आती है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की हालत तो बांग्लादेश से भी नीचे जा चुकी है। जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज्यादा अच्छी हैं, और ये तब है जब पाकिस्तान नाम का नया मुल्क बने इस दुनिया में 75 साल हो चुके हैं, और बांग्लादेश नाम के नए मुल्क को बने हुए सिर्फ 50 साल हुए। तो 75 साल पुराना मुल्क डूब रहा है, और 50 साल पहले बना नया मुल्क वो उग रहा है, राइज कर रहा है। तो आप इस बात से सोचिए, समझिए ठंडे दिमाग से कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां के लोगों की प्रायोरिटीज कुछ अलग थी। पाकिस्तान के लोगों की प्रायोरिटीज कश्मीर है, जो अभी तक वो ले नहीं पाए 75 साल में, लेकिन प्रायोरिटी कश्मीर है। बांग्लादेश के लोगों की प्रायोरिटीज नहीं है कि हम पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे या कुछ और कब्जा कर लेंगे। उनको अपना काम देखना है, उनको अपनी एजुकेशन देखनी है, उनको अपनी आवाम को देखना है, वहां की सरकारों को। आपकी सरकारों ने ऐसा नहीं किया। और एक भाई साहब ने बात सही कही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। मार्शल लॉ अगर लगते रहेंगे तो वहां पे नहीं हो सकता कुछ भी। आपने कभी देखा, अभी कुछ दिन पहले, अभी हाल में, ये सारा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट आपके यहाँ चल रहा था, डीजी आईएसपीआर को कई बार बयान देना पड़ा कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब पॉलिटिकली बयान था उनका। कभी आपने इंडिया के किसी आर्मी वाले को, आर्मी चीफ को, या आर्मी की तरफ से कभी पॉलिटिकल बयान देते हुए सुना है? हमारे देश की राजनीति में भी बड़ी उठापटक होती है, ये मार मूर कटा कटवल सब कुछ होता है, लेकिन कभी आर्मी की तरफ से कोई बयान उस पर नहीं आता कि देश की पॉलिटिकल सिचुएशन पे हमारा बयान क्या है। लेकिन पाकिस्तान में आया है। तो आप इससे समझिए कि दोनों देशों के ढांचे में कितना बड़ा फर्क है, और यही फर्क है जिसकी वजह से आप डेवलप नहीं हो रहे, कर्ज के बोझ तले दब गए हो, और यही वजह है कि हम डेवलप हो रहे हैं। तो अगर आपको करना है तो आर्मी, सेना, इन सबको आपको हटाना पड़ेगा पहले देश के भीतर से यानी कि उनका जो काम है सरहदों की रक्षा करने का, वो करने दीजिए। पॉलिटिक्स में मत घुसने दीजिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ऐसा हो पाएगा। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था कौन है किंग ऑफ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और फलां बाकी सारे। पाकिस्तान का नंबर सबसे लास्ट में ही है इन सारे वाले मामला में, क्योंकि पाकिस्तान की जो प्रायोरिटीज हैं कुछ और है। पाकिस्तान की प्रायोरिटीज क्या है? पाकिस्तान की प्रायोरिटीज हैं अपनी फौज। हमारी फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, ISI है। हमारे पॉलिटिशियन, उनका एक हमारी जो गरीब मुल्क की इतनी लंबी कामीना है, और उसका एक करोड़ में बढ़ता है। और यहाँ फिर हम कहते हैं हम गरीब देश हैं, हम गरीब मुल्क हैं। यहाँ मामला भी कुछ और है। एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं किसी का, जिससे पता है कि आगे बढ़ना है, लेकिन हमने आगे बढ़ना हो तो इस तरफ तवज्जो नहीं। सेहत का कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला यहाँ पे कानून है। तो पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखा ही ना करें। यहाँ पूछा करें कि एशिया में चाइना और इंडिया में क्या चीज बेहतर है? बांग्लादेश ले लें, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब बांग्लादेश आगे क्यों बढ़ रहा है? वो हमसे ही अलग हुआ। तो हमने इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो नहीं दी, हमने उस पर भेजा टैक्स। और हमारे कराची में जो टारगेट किलिंग है, ठू ठस ठस मार देते हैं आम ही किसी को। तो जो वहां की तो ताजिर बरादरी, एक मेमन उठ के बांग्लादेश गया और वहां उसने इंडस्ट्री लगाई, और उन्होंने जो इंडस्ट्री को सहूलियत दी, बांग्लादेश ने हर चीज फ्री दे दी, लेबर सस्ती दे दी, हर तरह की सहूलियत दे दी। तो यहाँ से जितनी इंडस्ट्री है पाकिस्तान से उठ के वो बांग्लादेश गई, और बांग्लादेश के हालात आज देख लें। और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हालात ये हैं कि यहाँ से छोटे कारखाने भी साल में कोई 6 माह चलते हैं और 6 माह के लिए बंद रहते हैं। ये हालात है। बिल्कुल जी। देखें, बांग्लादेश हमसे इसलिए आगे चला गया कि पाकिस्तान तो देखें एशिया के तरक्की पजीर ममालिक के हिसाब में शामिल ही नहीं हुआ। 1950, 55, 60 की जो हिस्ट्री है उसमें वो आगे जा रहा था, लेकिन उससे पीछे आगे फिर जो ऐसा हमारे तरक्की की तरफ गया कि हम वो उस दौर से निकल गए हैं। हमारी प्योरिटी नहीं है। अब देखें कि बांग्लादेश हमसे आगे इसलिए निकल गया कि आप देखें कि जितना उनका दिफा का बजट है उतना ही उनका तलीम का बजट है। ठीक है, दफा में भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं और तलीम पर भी उतना ही खर्चा कर रहे हैं। और हमारा क्या है? हमारा 6 अरब रुपया है तलीम के लिए और 1500 अरब रुपया है दफा के लिए।
ठीक है। फिर भी हमें ये हर वक्त ये खतरा है कि बस जी ये इंडिया हमसे हमारे ऊपर कर रहा है हमला, ये बस हमला होने वाला है, ठीक है। हमने उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। कश्मीर के नाम पे हमारा जो है ना वो बस वो चूरन बेचे जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई पाकिस्तान में जब भी कोई एक अच्छी लीडरशिप आएगी वो तब आएगी जब हमारे जो न्यूट्रल्स हैं या जो हमारे करता धर्ता हैं वो सियासत से बाहर निकलेंगे, अपने आइन के मुताबिक जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, मुल्की इदारों को आगे बढ़ने देंगे। जब इदारे अपने स्ट्रांग होंगे, हर इदारा अपना अपना काम करेगा, तो फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। फिर हम बजट भी बना सकेंगे कि भाई देखें इस चीज़ के ऊपर हमने बजट देना है। आज हमारे तालीम के ऊपर जो है ना बजट, तो फिर उसमें कुछ नहीं है। जो पहले से हमारे स्कूल हैं उनके अंदर जो है वो वडेरों के जो है जानवर बंधे हुए हैं। तालीम तो वहाँ पे तालीम नाम का है ही नहीं। और जो तालीम है हमारे पास, जो प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हैं, उन्होंने उसको कारोबार बनाया हुआ है। वो सिर्फ काबिलियत नहीं डेवलप कर रहे, वो सिर्फ उनके अंदर डिग्रियां बेच रहे हैं। उनको सिर्फ वो अपने तरीके से पैसा कमाने का उनका जरिया बनाया हुआ है। बांग्लादेश हमसे उसने सिर्फ ये नहीं कि इंडस्ट्री की तरफ उसने तवज्जो दी है, उसने तालीम के ऊपर भी तवज्जो दी है। अब देखें वो भी हर शोबे में वो किसी के साथ नहीं टांग अड़ा रहा, ना इंडिया के साथ उसका कोई मसला है, ना नेपाल के साथ उसका मसला है, ना किसी के साथ चाइना के साथ है। वो अपना एक धुन में लगा हुआ है। हालांकि हर साल उसके वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, ठीक है। उसकी वजह से भी उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी मईशत को नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हमसे ज़्यादा उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। IT के अंदर वो हमसे बहुत आगे बेहतर है, इसलिए क्योंकि उसने तालीम के ऊपर तवज्जो दी है। पाकिस्तान में जब तक तलीमी निज़ाम को बेहतर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान कभी भी एशिया के तरक्की पजीर ममालिक में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए पाकिस्तान को तो इसमें से रखना ही नहीं चाहिए। चाइना और इंडिया का और बांग्लादेश का कंपैरिजन बनता है, पाकिस्तान का उसमें नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ पे कोई लीडर आएगा, जब कोई आता है वो पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू करता है, या तो उसको फांसी चढ़ा दिया जाता है या फिर उसका जहाज तैयारे की जो है क्रैश कर दिया जाता है। कि वो देखें जब तक वो हमारे जो लीडर्स हैं उनके मफादात के लिए करते रहते हैं, तो वो फिर 11-11 साल हुकूमत कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो अपने साथियों समेत जो है हवा में उड़ा दिए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आ जाएं, कोई जमहूरी लीडर आ जाएं, भुट्टो को ले लें, जब तक वो उनके मफादात के लिए करते रहे किसी ने उसको कुछ नहीं कहा, ठीक है। जैसे ही उन्होंने अपने मुल्क के लिए सोचना शुरू किया कि देखे भी हमें हमारे मुल्क को भी आगे जाना चाहिए, तो फिर उसी को उन्हीं के अंडर जो काम करने वाले उनसे फांसी दिलवा दी गई और आज तक मुँह हाल नहीं हुआ। इसलिए अब चीज़ ये है, जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होगी पाकिस्तान से ये इन्वॉल्वमेंट जो है, दूसरे एक इदारा दूसरे की टांग खींचता है, दूसरे तीसरे की खींचता है। हालांकि इन सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम इस डगर में हम सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान तो इस सब में कभी भी शामिल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, चीज़ यही है कि हमने सोचा नहीं कि हमने किस तरह आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना शायद हमने ज़रूरत भी नहीं है हम लोगों की, इसलिए हम सोचते भी नहीं कि हमने आगे बढ़ना है और दुनिया के सब में खड़े होना है। हमारे मामला कुछ और तरह के ही है। जी तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।